नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमारी नौकरी पक्की करो, हमारी नौकरी पक्की करो, हमारी नौकरी पक्की करो, हमारी नौकरी पक्की करो, हमारी नौकरी पक्की करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का इकलौता ऐसा डिपो जहां पर चालक के साथ साथ कंडक्टर यानी सब कुछ जो है आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर महिलाएं ही हैं। तो आप सीधे साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और इनका ये कहना है कि दरअसल ये जो है अस्थाई नौकरी चाहती हैं और पिछले कई सालों से ये इसी तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अब अचानक से ये स्ट्राइक पर चली गई हैं और इनका ये कहना है कि जैसे पक्के वेतन कर्मी हैं उन्हीं की तरह से इनको अस्थाई किया जाए और इनको वो तमाम सुविधाएं दी जाएं जिन सुविधाओं के लिए वो लगातार मांग करते आ रहे हैं। तो अमूमन ये तब से घटना हुई जब इस सखी बस डिपो का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद महिलाओं ने अपनी मांग रखी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मैडम कि आप लोगों की मांग क्या है? सर हमारी मांग यही है कि हम किलोमीटर पे हैं, हमारे ये किलोमीटर ख़त्म कर दिया जाए। हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहना चाहते हैं, हमें परमानेंट किया जाए क्योंकि हम परमानेंट के बराबर काम करते हैं। किलोमीटर हमारे दिमाग में रहते हैं, माइंड में रहते हैं और हम मतलब परेशान होकर इतना सोच विचार करके हम गाड़ी चलाते हैं। कुछ भी सड़क पे हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइंड फ्रेश होकर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं और हमारे किलोमीटर ख़त्म कर दिए जाए, हमें परमानेंट कर दिया। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम नीतू है और मैं डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हूँ, चालक हूँ। सर हमारी डिमांड यही है कि भाई एक तो हमें स्टार्टिंग में ये वादा किया गया था कि हमें अपने घर से 15 किलोमीटर में ड्यूटी देंगे, लेकिन सर आज हमें यहाँ पहुँचने में 2-2 ढाई घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे एक पिंक डिपो के नाम से एक छोटा सा इशू बना दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया, हवाई दावे थे, हवाई फायर था। यहाँ पे लेडीज़ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चालक और परिचालक है, सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाया ओनली है। पिंक डिपो के नाम पे उन्होंने वाहवाही लूटनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें। आप लोग किस रूट पर आप चलती थी? रूट तो मेरा करोल बाग से गुड़गांव था। बहुत सारे ऑफिस के बंदे भी जाते थे। आज हमें उनके लिए तकलीफ हो रही है, हाँ वो आज परेशान हो रहे हैं, पर हमारी परेशानी कितने सालों से चली आ रही है सैलरी को लेकर, और उनकी परेशानी 1-2 दिन की। अगर सरकार आ जाए, हमसे बात करे, हमसे मिले। हम यहाँ पे सर्दी में कंबल भी नहीं है, गद्दे भी नहीं है, रजाई भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही 3 रातें हम यहाँ पे गुजार चुके हैं, 3 रातें गुजार चुके हैं। हमारी कई लड़कियाँ बीमार भी हो चुकी हैं। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है, वो हमसे आए, मिले, एक बार बातचीत करें। हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमें पक्का कर दिया जाए बस। सर मेरा नाम आरती है और मैं ड्राइवर हूँ। और सर हमारी भी यही विनती है कि हमें पक्का किया जाए और पक्का करने के बाद हमारी जो डिमांड है वो पूरी करी जाए, और कोई विनती नहीं। और अगर हमारा रातों रात सरोजनी नगर डिपो बन सकता है, हमारे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो सर ये भी काम हो सकता है। मैं भी एक बात बोलूँ, मेरा नाम लता राठौर है, मैं भी चालक हूँ। सर ये हमारी धरना तोड़ने के लिए हम सबको धमकी दी गई है कि तुम्हारे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सारी जितनी भी हम धरना दे रहे हैं, हमें ये धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग टर्मिनेट कर किए जा रहे हैं। अभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। हम चाहेंगे तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है सर। बट इस तरह से ये धमकी दिए जा रहे हैं कि टर्मिनेट कर दिए जाएंगे और ज़बरदस्ती गाड़ियाँ निकलवाई जा रही हैं। सर मेरा नाम आशू है, मैं बदरपुर से नोएडा फेज़ 2 की गाड़ी चलाती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे ही हैं सिर्फ कि हम 3-4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं हमें पक्का कर दिया जाए, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। और हम चाहते हैं हमारा किलोमीटर हटा के एक सैलरी दे दी जाए हमारे को, क्योंकि हम किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चला पा रहे, प्रेशर है हमारे पास। आप लोग 15 साल से ये मांग कर रहे हैं और अचानक से ये फिर मांग तुरंत शुरू हो गई, इसके पीछे 2.5 साल से ही है। जो हमारे और भी भाई है, और जैसे ये कंडक्टर है हमारी, ये सब भी 15 साल से ही हैं। इनकी भी कुछ लोग आपका नाम क्या है? ललिता। अच्छा ललिता जी, आप लोगों की डिमांड क्या है? सर सेम डिमांड सबकी वही है, सबकी सेम वही डिमांड है जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, समान काम समान वेतन। तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इन लोगों को देना चाहिए ना।
वह दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही? जब ऑर्डर हो चुके हैं तो वो चीज़ तो हमें दे सकते हैं। जब रातों रात ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डिपो चेंज हो रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? ऑन टेबल सारे काम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता इस चीज़? हम तो खाली वही बोल रहे हैं ना, 60 साल की 60 चीज़ जॉब चाहिए। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जो मांग है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उन्हें परमानेंट किया जाए। और आपको बता दें कि एक आंकड़े के तहत तकरीबन 28,000 डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं। और अगर कंडक्टर या ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर 80% और कंडक्टर तकरीबन 100% कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और उसमें से आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं भी एक बड़ी संख्या में हैं। तो साफ तौर पर है ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मसले में होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके विधायक कुलदीप कुमार यहाँ पहुँचे हुए थे। बाकायदा उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो है इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। और साफ तौर पर अब ये जो महिलाएं हैं अपने मांगों पर लगातार डटी हुई हैं। राजधानी की दिल्ली मेट्रो को लाइफलाइन तो ज़रूर कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के वो इलाके जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर, यानी दिल्ली देहात, बॉर्डर, गुरुग्राम और वो इलाका जहां तक मेट्रो की भी पहुंच नहीं है, डीटीसी वहां तक ले जाने का काम करती है। लेकिन पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बसेस चलाते हैं वो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और वो तमाम एम्प्लॉय पिछले 4 दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरोजनी नगर बस डिपो के पास ये अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और सबसे खास बात यही है कि चौथा दिन है आज स्ट्राइक का, बावजूद इसके अभी तक कुछ ऐसा कंक्रीट निकल कर नहीं सामने आ रहा जिससे कि इनकी मांगें पूरी मानी जा सकें और ये स्ट्राइक को ख़त्म कर सकें। तो मनोज शर्मा मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मनोज, डीटीसी के जो तमाम ड्राइवर्स हैं, इन साथियों के हवाले से आपकी मुख्य मांग क्या क्या है? जी, मुख्य मांग हमारी बहुत सालों से लंबित तो है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हमारी मुख्य मांग है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए हमें। हमारे डीटीसी के बेड़ में डीटीसी की बसें आनी चाहिए। जो आज प्राइवेट लालों की बसें आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए। डीटीसी का निजीकरण बंद होना चाहिए। लगातार इलेक्ट्रिक डिपो बनते जा रहे हैं, उनमें प्राइवेट ड्राइवर रखे जा रहे हैं, पर हमारे जो अनुभवी ड्राइवर हैं वो कहाँ जाएंगे जो 20-25 सालों से नौकरी कर रहे हैं। समान काम का समान वेतन, सुमित राणा, 15 साल पुरानी मांग, अभी क्यों लगता है कि ये स्ट्राइक करने का वक्त है और अभी ये मांग मान ली जा सकती है या कुछ इसमें हो सकता है? जी, सबसे पहले तो आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। जी, ये मांगे हमारी पिछले 15 से 20 सालों में जो भाई हमारे मेरी उम्र में लगे थे, आज वो रिटायरमेंट भी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट पे ही रिटायर हो गए। ये हमारी मांग बिल्कुल जायज़ रही है। और सरकार की जो कटु नीतियाँ हैं उन्होंने हमारी कभी मांग पूरी नहीं करी। और हमारे इतने धरने प्रदर्शन हुए शांति प्रिय, 24 घंटे का, 12 घंटे का, कभी भी इन्होंने हमारी इतनी भी बात नहीं सुनी। यूनियन के पदाधिकारियों को आप सुन रहे थे, जरा जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका शुभ नाम बताइए। सर प्रदीप। प्रदीप, आप कहाँ से कहाँ चलते हैं? सर मैं रोहिणी सेक्टर 37 में हूँ, स्पेयर में हूँ अभी। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि समान काम का समान वेतन और 60 साल सिक्योरिटी, रोजगार की गारंटी। सर सिक्योरिटी और समान काम का समान वेतन। जी, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सरोजनी नगर बस डिपो के पास जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम बताइए। नरेंद्र कौशिक। आपका रूट क्या है? मेरा रूट बवाने से है, सेक्टर 5। तो अब बवाना लोग कैसे जा रहे होंगे फिर? बस से जाते सर। अभी तो स्ट्राइक चली हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी बहनें बैठी हैं, हम उनके साथ हैं। जब तक वो बैठी हैं हम उनके साथ रहेंगे। जब वो कहेंगे जी यहाँ से उठो, जब भी उठेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, बहना तुम आगे बढ़ो, बहना तुम आगे बढ़ो। आपने देखा कि दरअसल सखी डिपो के उद्घाटन के वक्त ही तमाम जो डीटीसी की महिला कंडक्टर ड्राइवर्स हैं उन्होंने मांग उठाई कि उन्हें परमानेंट किया जाए। उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी और उसके बाद से आज पुरुष साथियों का साथ पाकर अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। लेकिन आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो 28,000 के करीब ये डीटीसी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जिसमें से तकरीबन 80% जो ड्राइवर्स हैं वो परमानेंट नहीं है और साथ ही साथ 100% जो कंडक्टर हैं वो भी परमानेंट नहीं है। तो अब देखना ये है कि जब ग्रैब 3 लागू है
और ग्रैब 4 भी लागू हो चुका है। इन सब के बीच जब तमाम जो दूसरे राज्यों की BS4 की बसें भी प्रतिबंधित हैं, तब दिल्ली के बॉर्डर एरियाज़ में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जहां पर DTC देती थी, वहां पर लोगों को जाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी होगी। तो अमूमन 15 साल पुरानी मांगों को एक बार फिर से नई ऊर्जा उत्साह के साथ उठाते हुए ये DTC के तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं DTC का कर्मचारी हूँ। दिल्ली सरकार हमारे को क्या देती है, 14-15 हज़ार सैलरी मिलती है, जबकि महीना आने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हमको किसी पड़ोसी से रिश्तेदार पैसे मांगने पड़ते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं पापा आप नौकरी करते क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करते हो क्या? जी हम अपने बच्चों से कलंकित होते हैं। ये कंट्रोल का जो धब्बा है, जो हमारे माथे से हटाया जाए। हाथ जोड़ के सरकार से विनती है, ये कॉन्ट्रैक्ट धब्बा और हमारी मांग समान वेतन। मैं चलता हूँ जी इस टाइम 428 रुपये नेहरू प्लेस से आया नगर तक मेरा आना जाना है। हमारा काम है सवारियों को सही सुरक्षित चढ़ाना, सही समय पर पहुंचाना और सुरक्षित पहुंचाना। हम अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, पर दिल्ली सरकार हमारे लिए क्यों भेदभाव कर रही है? किसी को तो भर के कटोरा दे रही है, कोई बेचारा बूंद बूंद में अपना खर्चा चला रहा है, किसी रिश्तेदार पैसे मांगने पड़ते हैं, बच्चों से मांगने पड़ते, बच्चे हमारे भूखे रोते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल का जो बस स्टॉप है, वहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं DTC के, उनकी स्ट्राइक चल रही है। यही वजह है कि किसी को बदरपुर जाना है, किसी को गुड़गांव, और उसके लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है DTC, वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। आप कहाँ से कहाँ जाना है? मुझे यहाँ से मूलचंद जाना है। कहाँ पर? मूलचंद। बस नहीं मिल रही? नहीं मिल रही सर, 1 घंटे हो गया। नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र यादव। तो यहाँ पर अस्पताल में आए हुए थे? जी। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। मुझे बदरपुर जाना है, एक भी बस नहीं आ रही है। इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, खड़े खड़े पैरों में दर्द भी होने लग गया है अब तो। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे MBBS स्टूडेंट हूँ सफदरजंग में। शुभ नाम क्या है आपका? सनी गोयल, डॉक्टर सनी गोयल। सनी गोयल। तो आप देख रहे हैं कि आप देखिए मैडम, कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा से कर रहे हैं, 2 घंटा से। कहाँ जाना है आपको? खानपुर जाना है। नाम क्या आपका? नूर खातून। यहाँ के अस्पताल में आए थे? जी, दिखाने के लिए। इस तरह से जो लोगों का रेला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। आपको कहाँ जाना है? हमें नोएडा जाना है सर। बहुत बस के बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। बस नहीं आ रही है। 11 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 बजने वाली है। एम्स में आए थे दिखाने के लिए सफदरजंग में बच्ची के, बसें नहीं आ रही है। जी, सरकार से अपील करना चाहिए कि बस जल्दी से आवे, टाइम से पैसेंजर को परेशानी हो रहा है, बस जल्दी से पहुँचे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि एक बस थोड़ी ट्रैफिक में इस वक्त है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बसों का इंतज़ार करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो रेला है अब आगे की तरफ बढ़ रहा है ताकि एक बस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समा जाएं। लेकिन साफ है कि इस स्ट्राइक की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।